हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि जो डीएफ्स हैं वो हाई वाइब्रेशंस में नज़र आ रही हैं आज, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ। डीएम आए ना आए बट मैं कंप्लीट हूँ। मेरे जो इनर डीएम एंड डीएफ हैं वो यूनियन में आ चुके हैं और अब मैं खुद में ही काफ़ी हूँ। यानी कि डीएम का अब इंतज़ार नहीं रहा, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है कि डीएफ सरेंडर में आ चुकी हैं और अब उनकी मैनिफेस्टेशंस ही पूरी होंगी जो डीएफ्स सरेंडर में आ चुकी हैं। बिकॉज़ जब तक आप लैक एनर्जी में रहते हैं तब तक आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, और जिस दिन आप सरेंडर कर देते हैं, प्रॉपर अच्छे से पॉजिटिव हो जाते हैं और अपने अंदर ही सब कुछ ढूंढने लगते हैं, अपने अंदर ही सब कुछ समझने लगते हैं, उस दिन आपको जो है वो प्रॉपरली वो सब मिलना शुरू हो जाता है जो कि आप चाहते हैं। सेकंड एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है कि कोई आपके पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है। पैसे लूटना इन द सेंस कि आपसे कोई चोरी वोरी हो सकती है आपके यहाँ पर, मतलब आपके साथ में, या फिर आपको कोई आपका बॉस है वो सैलरी नहीं दे रहा है, वो प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो पा रही है सैलरी को लेकर। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि आपसे कोई आपका हक छीन रहा है। तो और वो फाइनेंशियली मुझे ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है फाइनेंस की। सेकंड, आपको अपने आसपास कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रहा होगा कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है, और वो सेलिब्रेशन आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि मेरे लिए ही हो रहा है, ये दुनिया जो नाच रही है ये मेरे लिए नाच रही है, सब मेरी खुशी के लिए इतना इतना एफ़र्ट्स ले रहे हैं, सब मुझे खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं, ऐसा आपको फ़ील हो रहा होगा। नेक्स्ट एनर्जी जो है वो चक्रा से रिलेटेड पिक हो रही है कि जो आपका चक्रा है वो मैं दोनों को बता देती हूँ। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, और कुछ लोगों के लिए सोलर प्लेक्सस और कुछ के लिए सैक्रल चक्रा। और सैक्रल चक्रा स्पेशली डीएम के लिए भी है। डीएम के साइड से इंटीमेसी एंड ऑल की भी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं, जैसे कि वो आकर आपको बोल रहे हैं, या फिर अगर बोल भी नहीं रहे हैं तो उनके मन में ऐसा चल रहा है कि मैं इंटीमेट हो जाऊं और हम दोनों साथ आ जाएं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप इंटीमेट होते हैं अभी जिस टाइम पर आप यूनियन में नहीं हैं, या फिर मिनी यूनियन हो जाए उसमें आप इंटीमेट होते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, डीएम फिर कमिटमेंट देने के मूड में नहीं आएंगे बहुत दिनों तक, जब तक वो उस एनर्जी में नहीं आ जाएंगे जिसमें अभी फ़िलहाल हैं। क्योंकि डार्क नाइट ऑफ सोल उनका आया हुआ है और वो उन्हें बहुत बुरे से ट्रिगर कर रहा है, इसलिए वो आपका साथ जा रहे हैं। और जिस दिन वो आपको ऐसा रियलाइज़ हो जाएगा उन्हें कि ये डीएफ तो बिल्कुल कमिटमेंट लेने के बाद ही मानेंगी, तब उस दिन वो कमिटमेंट देंगे। और कुछ के लिए तो मैं ये भी बोल रही हूँ कि कमिटमेंट भी झूठी दे देंगे, अपना काम निकलवाने के लिए कमिटमेंट भी झूठी दी जाएगी, और काम पूरा होते ही कमिटमेंट ज़ीरो। तो कमिटमेंट जब तक आपको श्योर ना हो जाओ, जब तक आपको पूरी श्योरिटी ना मिल जाए कि हाँ ये अब मेरे ही रहेंगे, परमानेंट यूनियन हो चुका है, हम साथ ही रहेंगे, उसके बाद ही आप आगे इस लेवल तक आना, अदरवाइज़ मैं तो मना ही करूँगी। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है कि जो डीएफ्स है उनका थोड़ा सा रोने का मन कर रहा है खुद ब खुद, कोई वजह नहीं है बट रोने का मन कर रहा है उनका, परेशान सी नज़र आ रही हैं, जैसे कि कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनको, बहुत ज़्यादा कुछ भी हो रहा है, रोने का मन कर जाता है, हंसने का मन कर जाता है, दुनिया अच्छी लगने लगती है, दुनिया बुरी लगने लगती है, बहुत अजीब सा मूड हो रखा है जो डीएफ है उनका। और बिन वजह उनका रोने का मन इसलिए हो रहा है बिकॉज़ उनके जो डीएम हैं उनकी हार्ट चक्र की पर्जिंग चल रही है इस टाइम पर, और वो बुरा फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको मिररिंग हो रही है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि मेरे से रीडिंग लें, बट आई एम सो सॉरी, मैंने अभी रीडिंग ना बंद की हुई हैं। एक तो ये रीज़न आ गया था कि मेरे सामने बहुत सारे ब्लॉकेजेस आने शुरू हो गए थे, जैसे कि डिवाइन खुद कह रहे हों कि आप मत कीजिए इस काम को, अब आपका पर्पस यहाँ पूरा हो चुका है।
और सेकंड थिंग कि जो लोग मुझसे रीडिंग ले रहे थे वही लोग मुझे हेट दे रहे थे। कैसे कि अगर मान लो मैंने जो शुरुआत की थी चार्जेस से, मैंने 21 रुपीज़ से की थी। देन मेरे को ऐसा लगा कि ये 21 रुपीज़ जो हैं, इतनी एनर्जी जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो मैंने वो रेज़ करी, 44 की। तो मैंने रीडिंग्स करना शुरू करी। मैंने 1 डेढ़ महीना वो रीडिंग्स की हैं, बट फिर से मुझे जो है वो परेशानी होना शुरू हो गई। मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट होती थी। देन मैंने 51 पर आई। मैं एक क्वेश्चन में 51 रुपीज़ में चार्ज कर रही थी और मैंने वहाँ रीडिंग करनी शुरू करी। तो लोग आकर मेरे को हेट देते थे कि आपको तो लालच आ गया है, आपको बहुत वो हो गया, पैसे कमाने का चस्का लग गया एंड ऑल। मतलब जितना बुरा हो सकता है वो उतना बुरा बोलते थे मुझे। आप खुद बताइए, मैं किसी एक पर्सन से छोटा सा अमाउंट ले रही हूँ 51 रुपये का। 51 रुपये आप मंदिर में दान कराओगे, काले जादू वालों को दे आओगे, लेकिन आप अपने लिए कुछ अच्छे के लिए नहीं दे सकते। तो भैया आप अपनी कितनी अहमियत रखते हो? अपनी लाइफ में आपकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैंने तो बिल्डिंग्स नहीं बनाई, मैं अभी भी अपने पापा के घर पे रह रही हूँ। मेरा घर कोई अपना नहीं है अभी भी। तो मेरे को वो लोग थोड़े समझ नहीं आए। और फिर उनको ऐसा भी होता था कि रेमेडीज़ बताई गई हैं, वो रेमेडीज़ नहीं करेंगे और फिर आकर रिज़ल्ट मांगेंगे, तो उस रिज़ल्ट का भी कुछ नहीं होना। बिकॉज़ मैं किसी के लिए रेमेडी नहीं करती थी। और आई थिंक कि रेमेडी हमें खुद के लिए करनी चाहिए, ना कि दूसरों के लिए। उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब हम खुद के लिए करते हैं, ना कि किसी और से करवाते हैं, ठीक है? तो मेरे को ये भी समझ नहीं आया कि रेमेडी खुद नहीं करना और फिर आकर मेरे को जजमेंटल होना कि हमारा ही काम नहीं बना, हमारा ही काम नहीं बना। भैया आपने वो किया जो मैंने आपसे बोला था कि आप सरेंडर मोड पर गए? मैंने बोला था आपको सरेंडर कर दीजिए, कि आप सरेंडर हुए? नहीं हुए। आप बोल रहे हो हाँ मुझे याद आ गई थी मेरे पर्सन की तो मैंने कॉल कर लिया। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेट मिला वहाँ से। तो मैं इतनी फेडअप हो गई, इतनी फेडअप हो गई कि बस अब मुझसे नहीं होगा। और मेरी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी इस प्यारे से अमाउंट में, जो कि मुझे लग रहा था कि हाँ अब सफिशिएंट है। 51 रुपीज़ बहुत सफिशिएंट अमाउंट है किसी की रीडिंग करने के लिए। वो उन्हें देना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। ये अमाउंट जो 15-15 हज़ार रुपये लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छे रीडर्स हैं उनके लिए। तो आई बिलीव कि उन्हें उन्हीं से रीडिंग करानी चाहिए। और मैंने अपने आप को कट ऑफ कर लिया। और दूसरा मेरे को डिवाइन का ये फ़ैसला लगा कि वो चाहते थे उनकी बच्ची जो है वो इतना हेट ना ले और ऐसे लोगों से दूर हो जाए, कट ऑफ करे ऐसे लोगों से, और जहाँ वो हील कर सकती है वहाँ वो हील करे। तो मेरे को यहाँ पे डाला गया। और मे भी हो सकता है कि मेरा कुछ और पर्पस हो, ठीक है? अभी डिस्क्लोज़ होता है मेरी लाइफ में। मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि, और मैंने रीडिंग भी की है कि मेरे ना छोटे छोटे से पर्पसेस हैं जो धीरे धीरे मेरी लाइफ में अनफोल्ड होंगे। जैसे जैसे मैं आगे चलती जाऊंगी वैसे मेरे जो लाइफ पर्पसेस हैं वो अनफोल्ड होते जाएंगे और वो मैं पूरे जैसे करती जाऊंगी। जैसे कि मेरा एक टैरो था। टैरो मैंने नवंबर में ही शुरू किया था लास्ट ईयर, और ये मैंने जून तक ही किया है सिर्फ। तो मेरे को इतना छोटा सा ही टाइम पीरियड मिला कि आप टैरो कीजिए। देन मैं यहाँ पर आ गई ट्विन फ्लेम को गाइड करने के लिए। गाइड मैं पहले भी कर रही थी, मैं टेलीग्राम पर गाइड कर रही थी, बहुत लोगों को मैंने गाइड किया है। मैं किसी और के ग्रुप में थी और मैं वहाँ पर गाइड करती थी। देन मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ से भी थोड़ा सा ऐसा होने लगा कि आप अलग रास्ते पर क्यों जा रही है, आप हमारी मर्ज़ी से क्यों नहीं चल रही। तो मैंने वहाँ से भी कट ऑफ किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर कोई और भी हील हो रहा है तो। और वहाँ से भी कुछ लोग ऐसे थे प्यारे प्यारे कि उन्होंने भी हेट दिया कि आप ऐसी हो, आप वैसी हो, और मतलब मीन्स एलिगेशंस लगाए गए बहुत सारे। तो वो मैंने बाद में रीडिंग की कि वो एलिगेशंस क्यों लगाए गए। तो वो मेरे को समझ आ गया कि क्यों लगाए गए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उस टाइम पर इतने संभले हुए नहीं होते, हमने पहले से तो कुछ नहीं रीड किया होता अपने लिए। तो मैं कभी रीडिंग नहीं करती इतनी अपने लिए। जब मैं बिल्कुल ऐसी हो जाती हूँ ना कि अच्छा ये बात क्यों हुई थी मेरे साथ,
तो मैं कभी कभी तब देख लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने लिए रीडिंग नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो सरप्राइजेज़ डिवाइन ने मेरे लिए रखे हैं मुझे उन्हीं का मज़ा लेना चाहिए। तो कुछ लोगों को तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सरप्राइजेज़ का मज़ा लेते रहिए, और अगर आपको ज़्यादा लगता है तो बहुत सारे रीडर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। मैं यहाँ तो मेंशन नहीं कर सकती उन्हें एक एक को, तो आप लोग मतलब ढूंढिए, एक्सप्लोर कीजिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ हेटर्स ही मिले हैं, मेरे को बहुत प्यारे प्यारे लोग भी मिले हैं जो कि मेरे को जर्नी में हमेशा याद रहेंगे, जिन्होंने मेरी रिस्पेक्ट की है, केयर की है। एक स्टूडेंट होकर एक टीचर का जो ओहदा मुझे दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब। सो थैंक यू सो मच। एज़ टीचर्स डे आ भी रहा है और अब मेरा तो कांटेक्ट नहीं रहा है उन लोगों से, तो मे बी यूट्यूब पे हों वो कुछ लोग तो वो मेंशन कर दें, बट बाकी थैंक यू सो मच। जो भी लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी केयर करते हैं, ज़रा से भी 1% भी 0.1% भी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं उन हेटर्स की भी थैंकफुल हूँ, बिकॉज़ अगर वो ही नहीं आते मेरी लाइफ में तो मेरे को शायद ये लेसन्स नहीं मिलते। तो हमें सबके लिए थैंकफुल रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ठीक है, तो यही वजह थी कि मैं रीडिंग्स ना तो दोबारा करने की सोच रही हूँ, बट बाकी अगर मेरी फ्यूचर में लिखा है आई विल स्टार्ट इट अगेन, बट अगर नहीं है तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, और जो नया पर्पस है वो खुलेगा, ठीक है। तो हमें कभी कभी थोड़ा सा सरेंडर कर देना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, देखते हैं, ठीक है। तो जो आ रहा है लाइफ में उसका भी मज़ा लो, चाहे वो सुख है या दुख है। दुख 2 दिन की कहानी है, थोड़े दिन में चली जानी है, तो सबको एंजॉय करो, चाहे वो दुख का मोमेंट हो या सुख का मोमेंट हो। ओके, मेरे को नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है यूनियंस की, मिनी यूनियंस की, परमानेंट यूनियंस की। और अगेन मुझे फिर से मैरिज एंड एंगेजमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो आप तैयार रहिएगा। सक्सेस भी बहुत नज़र आ रही है, अबंडेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है, लव नज़र आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एकदम से ऐसे एक के बाद एक आ रही हैं, तो आप लोग तैयार रहिए सबके लिए। जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।